दोस्तों, अगर आप सिफर से एडवांस तक इंग्लिश ग्रामर सीखने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप 30 डेज़ में इंग्लिश ग्रामर में मुकम्मल तौर पर माहिर हो सकते हैं। उसके लिए आपने मेरे साथ ये वाला बेसिक से एडवांस इंग्लिश ग्रामर कोर्स लास्ट में ज्वाइन कर लेना है। इस कोर्स की 4 क्लासेज हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हमारे इस कोर्स का 5वां दिन है। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और सिर्फ 50 डेज़ में इंग्लिश में मुकम्मल तौर पर माहिर हो जाएँ। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज की 5वें दिन की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि हमने आपको पिछले सबक में क्या प्रैक्टिस करवाई थी, ताकि आप हमारी हर एक क्लास को अच्छे से समझ सकें, सीख सकें। दोस्तों, प्रीवियस लेसन में हमने आपको प्रैक्टिस करवाई थी इन 3 वर्ड्स की। सबसे पहले हैज़, हैव एंड हैड। दोस्तों, अगर तो आपने प्रीवियस लेसन को स्किप कर दिया है तो आपने वो लास्ट में देख लेना है, क्योंकि इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप मुकम्मल तौर पर हैज़ और हैव के कितने इस्तेमाल आते हैं, कहाँ पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं, तो पहला पार्ट आपने लाजमी देखना है। पिछले सबक में हमने आपको इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स की अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी है। कोई भी आपको कन्फ्यूजन है इन तीनों वर्ड से रेलिवेंट, आपकी तमाम कन्फ्यूजन 100% क्लियर हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, आज के सबक में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे वंस अगेन इन तीनों वर्ड्स की। चूँकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हैज़ और हैव एंड हैड को एक ही सबक में, एक ही क्लास में कवर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, इसलिए आपकी आसानी के लिए हमने इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स पर 2 मुख्तलिफ क्लासेस बनाई हैं। तो पहला पार्ट आपने लाजमी देखना है अगर आप पार्ट 2 को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। दोस्तों, प्रीवियस लेसन में जो हमने आपको प्रैक्टिस करवाई थी हैज़, हैव एंड हैड के बारे में, वो ये था कि अगर आप इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को मिल्कियत के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। आज के सबक में हम आपको थोड़ा डिफरेंट सिखाएंगे। तो क्या होगा वो, उसके लिए आपने ये लेसन आखिर तक लाजमी देखना है। आपके लिए हमने आखिर में प्रैक्टिस रखी है, वो भी आपने लाजमी अटैम्प्ट करना होती है। तो जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि हैज़, हैव एंड हैड का इस्तेमाल हम मिल्कियत के लिए करेंगे। हैव और हैज़ का प्रेजेंट टाइम में करेंगे, हैड का पास्ट में करेंगे। किस तरह करेंगे, अगर आप ये सीखना चाहते हैं, आप इस क्लास को देख रहे हैं तो पहले आप वो वाली क्लास को लाजमी देखें, ताकि आपको ये तो पता चले कि हैज़, हैव एंड हैड का मिल्कियत के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं, किस तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लेसन में हम आपको ये नहीं सिखाएंगे कि हैज़, हैव एंड हैड का मिल्कियत में किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आपको मैं टेंसेस के हिसाब से ये सिखाऊंगा कि हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल अगर आप टेंसेस के हिसाब से सीखना चाहते हैं, इनको यूज़ करना चाहते हैं, आप किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हैज़ की। हैज़ का इस्तेमाल सबसे पहले तो आप ये देख लें कि कौन से टेंस में आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ का इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। अगर आपको टेंसेस का नहीं पता तो आपने टेंसेस भी लाजमी सीख लेने हैं। वीडियो का लिंक मैं नीचे ऐड कर दूंगा, आपने टेंसेस तमाम देख लेने हैं, 100% आपको क्लियर हो जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस्तेमाल क्या होगा कि मौजूदा वक्त में अगर आपने कोई काम मुकम्मल कर लिया है, अब यहाँ पर मौजूदा वक्त में आकर थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आप फ़र्ज़ करें कि थोड़ी देर पहले, क्या थोड़ी देर पहले आपने कोई काम मुकम्मल किया है, आप कर चुके हैं। या फॉर एग्जांपल आप मुझसे पूछें, सर आपने थोड़ी देर पहले क्या किया है, तो मैं आपको कहूँगा कि मैं लंच कर चुका हूँ, तो ये काम मैंने थोड़ी देर पहले किया है। या अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या किया है, आपने चाय पी है, तो आप कह सकते हैं मैंने चाय पी ली है, तो ये काम आपने थोड़ी देर पहले किया, यानी प्रेजेंट का और पास्ट का थोड़ा थोड़ा कनेक्शन होता है, ठीक है। तो बहरहाल ये मुकम्मल तौर पर पास्ट नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट टाइम ही होता है। लेकिन चूंकि काम हम थोड़ी देर पहले मुकम्मल कर चुके होते हैं, इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे और थोड़ा सा पास्ट के साथ भी इसका कनेक्शन है, ठीक है। तो किस काम की बात करेंगे, वो काम जो मुकम्मल हो चुका होगा, मुकम्मल काम, इनकम्प्लीट काम नहीं होगा। फार्मूला क्या होगा जी, सब्जेक्ट प्लस हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप टेंसेस को देखेंगे ना तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि परफेक्ट टेंसेस जितने भी होते हैं उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखें, शी हैज़ डन द वर्क, वो काम मुकम्मल कर चुकी है।
डन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है किसकी? डू, डिड, डन। डू, डिड, डन। ही हैज़ गॉन टू द मार्केट, गो, वेंट, गॉन। थर्ड फॉर्म, वो बाजार जा चुका है, वो बाजार चला गया है। शी हैज़ गॉन टू स्लीप, गॉन, या शी हैज़ स्लेप्ट, वो सो चुकी है। इट हैज़ स्टार्टेड, फॉर एग्जाम्पल द रेन हैज़ स्टार्टेड, बारिश शुरू हो चुकी है। पॉजिटिव सेंटेंसेज आप इस तरह बनाएंगे। पहला इस्तेमाल क्या है टेंस के हिसाब से कि मौजूदा वक्त में कोई काम आपने मुकम्मल कर लिया हो, आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। ये रहे पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने नॉट का इस्तेमाल कर देना, ठीक है। कैसे? शी हैज़ नॉट डन द वर्क, वो काम मुकम्मल नहीं कर चुकी है। ही हैज़ नॉट गॉन टू द मार्केट, वो बाजार नहीं जा चुका है। शी हैज़ नॉट स्लेप्ट, वो नहीं सो चुकी है। इट हैज़ नॉट स्टार्टेड, द रेन हैज़ नॉट स्टार्टेड, बारिश अभी शुरू नहीं हुई है। इस तरह आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। इट्स वेरी इजी। सवाल फिक्रा बनाने का फॉर्मूला मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। यहाँ पर हम सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पर शुरू में हम हैज़ लगाएंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। कैसे? हैज़ ही डन द वर्क, क्या वो काम मुकम्मल कर चुका है या उसने काम मुकम्मल कर लिया है। हैज़ शी गॉन टू बाजार, क्या वो बाजार चली गई है या वो जा चुकी है। हैज़ शी स्लेप्ट, क्या वो सो चुकी है। हैज़ इट स्टार्टेड, क्या मैच शुरू हो चुका है, मैच की जगह पर आप इट लगाएंगे। हैज़ इट स्टार्टेड, हैज़ इट स्टार्टेड। तो इस तरह आप सवालिया फिक्रा बना सकते हैं। अब ज़रा दोस्तों हम बात कर लेते हैं हैव की। हैव का इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। अच्छा, ये वाला टेंस आपने लाजमी सीख लेना है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपको हैज़ और हैव का कैसे इस्तेमाल समझ आएगा। हैज़ और हैव इसी टेंस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, मौजूदा वक्त में किसी काम का मुकम्मल हो जाना, सेम हेल्पिंग वर्ब्स यही इस्तेमाल होंगे। फ़र्क मैं आपको बता चुका हूँ। हैज़ और हैव का इस्तेमाल कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे, उसके लिए आपने प्रीवियस लेसन लाजमी देख लेना है। फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट। आई हैव ईटन, आई हैव ईटन द मील, मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव ईटन द मील। दे हैव ट्रैवल्ड, वो सफ़र कर चुके हैं। ट्रैवल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, DED। वी हैव स्टडीड बुक, हम किताब पढ़ चुके हैं। यू हैव हेल्प्ड, तुम मदद कर चुके हो। सो इट्स वेरी इजी, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? फार्मूला सेम होगा, बस सिर्फ आपने नॉट का इस्तेमाल कर देना है हैव के बाद। आई हैव नॉट ईटन, मैंने नहीं खाया है। आई हैव नॉट ईटन द मील, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। आपसे कोई पूछे कि आप खाना खा चुके हैं तो आपने कहना नो, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। दे हैव नॉट ट्रैवल्ड, उन्होंने सफ़र नहीं किया है। वी हैव नॉट स्टडीड बुक, हमने किताब का मुताला नहीं किया है। यू हैव नॉट हेल्प्ड, तुमने मदद नहीं की है। सवालिया बनाने का आसान सा फार्मूला, हैव को शुरू में यूज़ करेंगे। हैव आई ईटन, क्या मैं खाना खा चुका हूँ। हैव आई ईटन द फूड, हैव आई ईटन मील। हैव दे ट्रैवल्ड, क्या वो सफ़र कर चुके हैं। हैव वी स्टडीड बुक, क्या हमने किताब का मुताला कर लिया है। हैव वी स्टडीड बुक। हैव यू हेल्प, क्या तुमने मदद कर ली है। तो फ्रेंड्स, आपने सीख लिया कहाँ पर हैज़ और हैव का इस्तेमाल करना है। दोनों में अगर इस्तेमाल के लिहाज से देखें तो इस्तेमाल इनका सेम है कि मौजूदा वक्त में किसी मुकम्मल काम के बारे में बात करनी होगी, आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंस क्या है? हैज़ का इस्तेमाल कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे और हैव का इस्तेमाल कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे, उसके लिए प्रीवियस लेसन आपने देख लेना है। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों हैव का एक और इस्तेमाल भी है कि माजी में कोई मुकम्मल काम के मुतालिक अगर आप बात करना चाहते हैं, बल्कि यहाँ पर हैव का नहीं है बल्कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक और इस्तेमाल है कि अगर आपने माजी में कोई काम आपका मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आई लॉस्ट माई फ़ोन यस्टरडे, आपका फ़ोन गुम हो गया। अभी आप किसी को बता रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई लॉस्ट माई फ़ोन यस्टरडे। अब यहाँ पर वक्त भी बता रहे हैं, माजी में मुकम्मल काम का वक्त कल, ठीक है। आई लॉस्ट माई फ़ोन यस्टरडे। ही अटेंडेड मीटिंग टुडे, उन्होंने आज या उसने आज इजलास में शिरकत की। तो यहाँ पर माजी में मुकम्मल काम का वक्त आप बता रहे हैं, वो कौन सा है? टुडे।
शी हेल्प्ड हिम यस्टरडे, उसने कल उसकी मदद की। दे सेंट मनी टुडे। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आपने लाजमी सीख लेना है, आपने वो वीडियो लेसन लाजमी देखना है। तमाम इस्तेमालात मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। माजी में मुकम्मल काम का वक्त अगर आपने बताना हो तो आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल किए बगैर भी आप इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक और इस्तेमाल है माजी में काम का, अगर आप ख़ास वक्त नहीं बताना चाहते, आपको पता नहीं है, आप नहीं बताना चाहते, तब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। वो किस तरह? क्या हम पहले मिल चुके हैं? हैव वी मेट बिफोर? बिफोर एक टाइम है, लेकिन क्या आपको पता है कि बिफोर कौन सा टाइम है? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, कौन सा टाइम? 1 घंटा? आपको टाइम का पता नहीं है, तो माजी में आपने कोई ख़ास वक्त नहीं बताया। हैज़ शी ईटन वंस? क्या वो एक दफ़ा खा चुकी है? ये भी आपने नहीं बताया। ही हैज़ फॉलन ऑफ बाइक ट्वाइस? वो बाइक से 2 दफ़ा गिर चुका है। यहाँ पर भी माजी में आप ख़ास वक्त आप नहीं बताएंगे माजी में कि वो कब गिरा है 2 दफ़ा, उसने कब 1 दफ़ा खाना खाया है। देखिए, वॉच दिस फिल्म 3 टाइम्स। अच्छा, वो 3 दफ़ा मूवी तो देख चुके हैं, लेकिन कब देख चुके हैं? यहाँ पर आप टाइम ख़ास नहीं बता रहे। आप ये तो बता रहे हैं कि 1 दफ़ा काम हुआ है, 2 दफ़ा हुआ है, 3 दफ़ा हुआ है, लेकिन आप ये तो नहीं बता रहे कि कब हुआ है। तो नंबर 1 माजी में मुकम्मल काम का वक़्त बताना हो। नंबर 2 जब आपको माजी में किसी काम के मुकम्मल होने का वक़्त ना पता हो, ख़ास वक़्त का, ठीक है। तीसरा इसका इस्तेमाल है कि माजी में काम होने का वक़्त ना बताना। माजी में कोई काम हुआ, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपने कोई ख़ास वक़्त नहीं बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैवंट सीन हिम फॉर लास्ट 1 मंथ। मैंने उसे 1 महीने से नहीं देखा। 1 महीने में कोई भी टाइम है, लेकिन आपको पता नहीं है कौन सा है। यहाँ पर हम इसको 3 बोलेंगे, ठीक है। शी हैज़ेंट स्लेप्ट एट ऑल दिस वीक। मैं इस हफ्ते बिल्कुल भी नहीं सोया। ख़ास वक़्त आप नहीं बता रहे। ही हैज़ेंट वर्क ओवर टाइम दिस मंथ। उसने इस महीने ओवर टाइम काम नहीं किया। आई हैवंट सीन अफरीदी टुडे। आज मैंने अफरीदी को नहीं देखा। बहरहाल दूसरा और तीसरा जो यूज़ है ना, समहाउ मिलता जुलता है कि इसमें आप टाइम तो बता रहे हैं, लेकिन आप ख़ास टाइम नहीं बता रहे कि आपका जो टाइम है, कोई एक्शन है, वो कब हुआ है, ठीक है। ओके, अब दोस्तों हम ज़रा बात कर लेते हैं हैड की। हैड का इस्तेमाल हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का नहीं पता, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपने तमाम टेंसेस को अच्छे से लाजमी देख लेना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आप हैड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हैड का इस्तेमाल हम कौन से टेंस में करते हैं? हम पास्ट टेंस में करते हैं, और वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में। माजी में किसी काम का मुकम्मल हो जाना, और परफेक्ट टेंस हमेशा क्या बताता है कि कोई काम मुकम्मल हो चुका है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। ये हमेशा आपको मुकम्मल काम के बारे में ही बताएगा, ठीक है। फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट के जितने भी टेंसेज हैं उनमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आई हैड टेकन मील। मैंने खाना खा लिया था। कोई काम आप कर चुके थे। आई हैड टेकन द मील। मैं खाना खा चुका था। शी हैड प्रिपेयर्ड द मील। वो खाना तैयार कर चुकी थी। वी हैड वन द मैच। हम मैच जीत चुके थे। ही हैड प्लेड क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल चुका था। सो इट्स वेरी ईजी। मेरा नहीं ख्याल कि इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है। माजी में कोई काम मुकम्मल हो चुका था, उसके बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं, आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। हैड के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। नेगेटिव किस तरह बनाएंगे? नेगेटिव बनाने के लिए आप हैड के साथ नॉट लगा देंगे। वेरी सिंपल। आई हैड नॉट टेकन मील। मैंने खाना नहीं खाया था। शी हैड नॉट प्रिपेयर्ड द मील। उसने खाना नहीं तैयार किया था। वी हैड नॉट वन द मैच। हमने मैच नहीं जीता था। ही हैड नॉट प्लेड द क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेला था। तो इस तरह दोस्तों आप मनफी फिक्रात बनाएंगे। सवालिया कैसे बनाना है, ये फार्मूला आपके साथ मैं बार बार शेयर कर चुका हूँ। हेल्पिंग वर्ब को आप शुरू में लेके आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। कैसे? हैड आई टेकन मील। क्या मैंने खाना खा लिया था? आप खुद से पूछ रहे हैं। हैड का इस्तेमाल आप तमाम सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। हैड शी प्रिपेयर्ड मील। क्या वो खाना तैयार कर चुकी थी? हैड वी वन। क्या हम जीत चुके थे? हैड ही प्लेड। क्या वो खेल चुका था? तो दोस्तों आज के सबक में आपको मैंने क्या प्रैक्टिस करवाई? अगर हम पिछले सबक को देखें तो पिछले सबक में मैंने आपको ये प्रैक्टिस करवाई कि हैज़, हैव एंड हैड को
आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं मिल्कियत के बारे में बात करने के लिए, वो आपको मैंने प्रीवियस लेसन में अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी है। अब इसका पार्ट 2 मैंने बनाया। पार्ट 2 मैंने किस लिए बनाया? ताकि मैं आपको ये सिखा सकूं कि हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल सिर्फ मिल्कियत के लिए नहीं होता, बल्कि आप इसे टेंसेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के पूरे लेसन में मैंने आपको ये सिखाया किस तरह आप हैज़ हैव हैड का टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप इस लेसन को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब अगर आप समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, तो आपने क्या करना है, आपके सामने ये प्रैक्टिस है। आपने इन तमाम टेंसेस की जो है ना इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। प्रैक्टिस को अटैम्प्ट करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि हम आपकी प्रैक्टिस को अच्छे से चेक करें, आप दिए गया व्हाट्सएप नंबर्स पर अपनी प्रैक्टिस को चेक करवा सकते हैं। हम आपको लाजमी फीडबैक देंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा सबक नंबर 5 यहीं पे मुकम्मल हुआ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।